तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि मेष राशि एरीज राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। इसे हम 3 पार्ट में करेंगे, करियर, लव, फाइनेंस। ठीक है, पहले हम करियर के बारे में जानेंगे, फिर हम फाइनेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लव के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है करियर के फील्ड में। ठीक है, मेष राशि वाले, देखिए, मुझे ये बताया जा रहा है कि अगर आपसे करियर में चेंज करने को कहा जाएगा, आपसे करियर में चेंज करने को कहा जाएगा, कुछ बदलाव करने हैं आपको अपने करियर में। क्या चेंजमेंट करने हैं ये आपको पता होगा कि क्या बदलना है। या तो आपको अपनी जगह चेंज करनी है, या तो आपको अपनी लाइफ, या तो आपको अपनी जगह पे कुछ चेंज करना है, फिर आपको अपने करियर में किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका बदलना है। अगर आपको किसी तरीके से, आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कुछ करियर में कर रहे हैं और आप उस तरीके से आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना तरीका बदलिए। आपका एम है रुपये कमाना, ठीक है, अब वो तरीका चाहे कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो ऐसे जाइए, पैसे मिलने से मतलब है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये कि आपसे कहा यह जा रहा है कि आप चेंजमेंट करिए। आप अपने करियर में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आप अटके रह जाएंगे अपने करियर में। बदलाव करियर में लाने हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ अभी आप जिस तरीके से कर रहे हैं और वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आप बदल दीजिए। आप उस चीज़ को अप्रोच करने का तरीका बदल दीजिए, उस चीज़ को हैंडल करने का तरीका बदल दीजिए। ठीक है, इससे आपको देखिए, मुझे दो टेम्परेरी, मतलब डिले आएगा, टेम्परेरी होगा, डिले होगा, लेकिन टेम्परेरी होगा। लेकिन वो भी डिले क्यों करना जब आपको पता है कि आपको चेंजमेंट, जब आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको चेंजमेंट करना है, और आपको पता है क्या चेंजमेंट करना है अपने अंदर, अपने करियर में क्या चेंजमेंट करना है। शायद मुझे लग रहा है आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजमेंट करना है, हम देख लेंगे भी आगे चल के। ठीक है, और करियर में ये होगा आपके दिसंबर के महीने में कुछ आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस इन द सेंस, आपने कुछ अच्छा करा होगा, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपको अपने करियर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी दिसंबर के महीने में करियर को लेकर मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है करियर में, और क्या है, यूनिवर्स गिव मी कार्ड प्लीज, वन बाय वन। नो 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 नो, कुछ मेजर परिवर्तन मुझे नज़र आ रहा है। जो डिले होगा वो टेम्परेरी होगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो परमानेंट होगा। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि परिवर्तन करिए। ये परिवर्तन मुझे इजी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट। ठीक है, ओके, वन सेकेंड। ठीक है, देखिए, मुझे अब ऐसा नज़र आ रहा है कि एक सेकंड, मुझे अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके करियर बैलेंस आएगा। आपके करियर बैलेंस आएगा इन 4 वीक्स, मतलब मुझे लास्ट ही समझ में आ रहा है कि दिसंबर के महीने में जब महीना ख़त्म होने लगेगा तब आपके करियर में बैलेंस आएगा। मतलब कुल मिला के दिसंबर के महीने में हल्की सी करियर मुझे आपकी हड़बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि शायद आपको डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा। आपको एक निर्णय लेने में हल्का टाइम लग सकता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप, मुझे अभी कुछ लॉस भी नज़र आ रहा है, कुछ मतलब आपके हाथों से जा सकता है करियर। मतलब कोई पुरानी चीज़ करियर में आपकी वर्क नहीं करेगी। पुरानी चीज़ इन द सेंस, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई न्यू स्टार्टिंग करी है, आप वो भी कर रहे हैं और कुछ पुराना भी कर रहे हैं करियर में, कोई दो चीज़ आप लेकर चल रहे हैं, तो वो पुरानी चीज़ वर्क अब नहीं करेगी, कुछ वो काम नहीं करेगी। मतलब आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करेंगे। तो जिसकी वजह से आपके पास जो उस टाइम प्रेजेंट में होगा उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, ये दिसंबर के महीने में होने वाला है आपके करियर में। आपकी फैमिली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक है,
आपके अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें टीम पीपल ऑफ ग्रुप हो, तो ग्रुप ऑफ पीपल हो, सॉरी, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो फिर वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, पैसे की स्थिति आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी नज़र आ रही है, मतलब हो जाएगी। ये सब कब होगा? पैसों की स्थिति कब अच्छी कब होगी? आपकी फैमिली ग्रुप, मतलब आपके जो लोग हैं, कलीग्स हैं, वो आपको कब हेल्प करेंगे? जब आप कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ बदलाव करने को कहा जा रहा है। अगर आप ये चीज़ करेंगे, अगर आप अपनी, अगर देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई चीज़ हाथ से जाएगी, कोई चीज़ हाथ जाएगी, अब वो हाथ से जा ही इस वजह से रही ताकि आप अपने अंदर बदलाव लाएँ। इस वजह से ये चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि छोड़िए पुरानी चीज़। मुझे यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि आपको अपनी पुरानी चीज़ छोड़नी है और जो चीज़ है उस पे ध्यान देनी है और जो चीज़ आने वाली है उस पे ध्यान देना है। ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यही परिवर्तन करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या चेंजमेंट करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ चेंजमेंट ये है, कोई पुरानी चीज़ छूटेगी, अपने आप छूटेगी। ठीक है? या तो अपने आप छूटेगी, मुझे पे अपने आप नज़र आ रही है। वो पुरानी चीज़ वो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन देगी कि वो चीज़ आपसे कैसे छूट गई, वो चीज़ काफ़ी पुरानी थी, आपने उस पे एफ़र्ट्स लगाए थे अपने। ठीक है? वो चीज़ जानी थी, इस वजह से वो जा रही है, उसका टाइम है अब जाने का, करियर में। तो अगर देखिए आपको फिर दुःख होगा इस बात का कि वो चीज़ जा रही है, वो चीज़ चली गई है, तो आपके पास जो होगा आपको उसमें भी मन नहीं लगेगा। तो आपसे कहा ही जा रहा है अपने अंदर चेंजमेंट लाइए कि आपके परिवर्तन का समय है। परिवर्तन क्यों? समय के साथ इंसान को चेंज होना पड़ता है, वही चीज़ आपके साथ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की, साफ-साफ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि इससे आपकी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली मुझे अभी नज़र आ रहा है कि मतलब डिस्टर्ब हो जाएँगे अगर ये चीज़ जाएगी, अगर आपने आपको सँभाला नहीं तो। ठीक है? इस वजह से ये चीज़ पहले से बताई जाती है। टैरो रीडिंग के द्वारा आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाओ कि आपको उस टाइम अचानक से शॉक ना लगे। ठीक है? तो देख लेते हैं अब आगे आपकी फाइनेंस में क्या होने वाला है। मुझे नज़र आ रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए। अगर आप मतलब किसी और धर्म से रिलेट करते हैं तो आप आपके कल्चर में, आपके रिलीजियस में जो गॉड ज्ञान से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, आप प्लीज़ उनकी पूजा कीजिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं करियर तो हो चुका है। करियर में मैंने बता दिया है, मतलब मेजरली देख लेते हैं, मेजरली मोटा-मोटा क्या होने वाला है करियर में। ये तो हो गया, थोड़ा भी डीपली जाने की कोशिश करें। मेजरली 4 चीज़ें देख लेते हैं, मेजरली क्या 4 इवेंट क्या-क्या हो सकते हैं करियर में। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। जब आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तब कोई चीज़ न्यू स्टार्ट होती है। जब तक कोई पहली चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी तब तक न्यू चीज़ कैसे स्टार्ट हो सकती है, आप ये बताइए। अभी पहले आया था डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड का मतलब होता है कि परिवर्तन लाना है, अपने अंदर चेंजमेंट लाना है। अब आया है द फूल, मतलब न्यू बिगनिंग, मतलब न्यू स्टार्टिंग का टाइम है। ये मेजर चेंजमेंट है आपके करियर में। मेजर आपको अपने अच्छे कर्मों का रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आपने न्यू बिगनिंग कर दी तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सब कुछ अच्छा होना है इन करियर। ठीक है? आपको जो बदलाव करने को कहा जा रहा है, एक अच्छा डिसीज़न लेने को कहा जा रहा है, और अच्छा डिसीज़न मुझे कैसा नज़र आ रहा है, आपसे ये भी कहा जा रहा है जिसमें आपको ज़्यादा रुचि है, जिसमें आपका पैशन जागता है, आपको वो काम करना है। ठीक है? जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब रुचि है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आपको वो काम करना है जिसमें आपको दिलचस्पी होती है कि मतलब करने का मन करता है आपको ऐसा काम करने को कहा जा रहा है। ठीक है? मेजर इवेंट मुझे नज़र आ रहा है कि बदलाव लाना है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आपने न्यू बिगनिंग करी तो आपके अच्छे कर्मों का मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है? तो देख लेते हैं फाइनेंस कैसा रहने वाला है। फाइनेंस की स्थिति दिसंबर के मंथ में एरीज मेष राशि वालों के लिए फाइनेंस कैसा रहेगा, यूनिवर्स। ठीक है?
ठीक है। तो मैंने ये कार्ड निकाला था, मैं दिखा नहीं पाई इस कार्ड को, सॉरी। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि फाइनेंस कैसे जाने वाला है आपका। फाइनेंस की स्थिति मुझे हल्की सी गड़बड़ाई नज़र आ रही है। रीज़न आपकी हेल्थ है। आपकी हेल्थ मुझे पे नज़र सही नहीं आ रही है दिसंबर के महीने, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। या तो आपकी या तो आपकी फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंस में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना आप, मतलब देखिए, एक हेल्दी बॉडी होगी तो आप हर चीज़ में ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो आप फाइनेंस की, आप किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दे सकते। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी हेल्थ सही रहे दिसंबर के मंथ में। नहीं तो फाइनेंस मुझे हल्के गड़बड़ाते नज़र आ रहे हैं। अगर देखिए, और फाइनेंस की स्थिति में कहा यह जा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आपकी कोई विश है, अगर आपको उसे फुलफ़िल करना है, तो उसमें आपकी एनर्जी जाएगी। मतलब ये नहीं कि आपकी बहुत सारी एनर्जी लगनी है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी अच्छी खासी, तब जाके अगर आप कुछ चाहते हैं, दिसंबर के महीने में कुछ लेना चाहते हैं, आपकी कोई विश है, तो वो पूरी हो सकती है इन दिसंबर मंथ। बट आपको अपनी स्ट्रेंथ, ताकत से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपके अंदर है नहीं, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर ताकत है, तभी आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी ताकत लगाइए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप काम होगा। मतलब आप अपनी अगर पूरी ताकत लगाएंगे, तब जाके आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी। आपको अपना 100% देने के लिए कहा जा रहा है, बस इतना और कुछ नहीं। 100% कैसे देना है? अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, तब जाकर आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। और मुझे यहाँ पे कुछ न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू एनर्जी कैसे? न्यू एनर्जी मतलब कोई नए तरीके से आप पैसा अर्निंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई आप कुछ न्यू तरीके से आप अप्रोच करेंगे। आपके मतलब पैसे कमाने के जो स्रोत है, कुछ न्यू खुलने वाले, कुछ नए तरीके से पैसे आ सकते हैं। ये तरीके अच्छे हैं, कुछ मुझे यहाँ पे बुरा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आप काफ़ी कुछ न्यू सीखेंगे कि कैसे कमाएँ, कैसे स्टार्टिंग करें, मतलब और कितना पैसा आ सकता है। और फाइनेंस के मामले में आप काफ़ी नॉलेज लेंगे कि कैसे करें कि पैसा डबल ट्रिपल, इस टाइप की मतलब चीज़ें सीखेंगे आप। और क्या, देखिए मैंने कहा ना, कोई न्यू स्टार्टिंग मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है इन करियर, इन फाइनेंस। आई थिंक आपकी कोई साइकिल एंड हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कोई साइकिल एंड हो रही है, इस वजह से, ठीक है। मतलब अच्छा है, बेसिकली अच्छा है। आपको अपने पैशन पे काम करने को कहा जा रहा है। फाइनेंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आपको फाइनेंस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। देख लेते हैं रिलेशनशिप। फिर रिलेशनशिप के बाद हम गाइडेंस देख लेंगे, ठीक है। करियर के लिए गाइडेंस, फाइनेंस के लिए गाइडेंस और रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस। चलिए, रिलेशनशिप में कैसे जाएगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। मेरे बाद मैंने रिलेशनशिप के लिए करा, द लवर्स का कार्ड आया। इससे पता चलता है रीडिंग कितनी सही जा रही है, ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप में मुझे कहा यह जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाइए। आप मतलब अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, अगर आप काफ़ी जगह अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं रिलेशनशिप में, मतलब जैसे मतलब कुछ लोग के होते हैं कि मैरिड होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके दूसरों के साथ चल रहा होता है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ सीन है आपके साथ, तो आप एक जगह एफर्ट्स लगाइए। अगर आप एक जगह एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। एक जगह एफर्ट्स लगाइए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपसे कहा यह जा रहा है कि आप अपनी पूरी एकाग्रता, पूरे फोकस के साथ अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। अपने रिलेशन को, आप जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, उस रिलेशन में 100% दीजिए। आपको रिजल्ट, आपके पार्टनर आपको फिर समझेगा, आप अपने पार्टनर को समझेंगे, आपका पार्टनर आपको समझेगा, ठीक है। करना क्या है, टाइम देना है और फोकस लगाना है कि गलती कहाँ हो रही थी, आप उसे क्यों नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको क्यों नहीं समझ पा रहे थे, इस बात को समझना है, ठीक है। आपसे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आप फिर उसी लूप में पूरे दिसंबर में फंसे रह जाएंगे। किस लूप में? मतलब जैसा अभी तक चलता आ रहा होगा वैसे ही इस दिसंबर में होगा, कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। और घूमने के लिए कहा जा रहा है, अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। या फिर आप फैमिली की बात करें तो फैमिली के साथ भी कहीं घूमने जाइए। तो उससे क्या होगा कि उससे एकता बढ़ती है, एकता और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। एकता बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक दूसरे की समझ, ट्रस्ट, बिलीव सब होता है। बस मतलब कहा ही जा रहा है कि
आपको बस अपने पार्टनर को समझना है। अगर आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका पार्टनर अपने आप आपको समझेगा, ठीक है। बस आपको अपना 100% देना है, उस पर फोकस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर देखिए, अगर काफ़ी टाइम से एक तरीके से अपने पार्टनर से या रिलेशनशिप में किसी चीज़ से अप्रोच कर रहे हैं और लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ़ को एक नेकलेस दे रहा है, नेकलेस दे रहा है, तो उससे उससे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है, मतलब वो ज़्यादा हैप्पी नहीं है। उसने कहा ठीक है, ओके ओके है, नेकलेस दे रहा है, कहीं कुछ मतलब गिफ्ट में ज्वेलरी ज़्यादा दे रहा है, तो उसे उतनी खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन जहाँ से उसने एकदम फ्लावर दिए, चॉकलेट्स दिए, उसे उसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो इससे कहते हैं अपना तरीका चेंज करना है। आई नो मेरा एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा गंदा है, बट थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, आपको अगर रिलेशनशिप में नहीं चल पा रही है तो आप अपना पैटर्न चेंज करिए। आप अपना पैटर्न चेंज करने का मतलब अपनी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका बदलिए, शायद उस तरीके से काम हो जाए, आपकी मतलब काम चल जाए, मतलब आपके पार्टनर आपको समझे, आपकी बातों को समझे। वन सेकेंड, एक कार्ड और निकालने को आ रहा है, वन का देना, ओनली फॉर वन कार्ड, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कोई न्यूज़ मिलने वाली है आपको, बहुत जल्दी कोई न्यूज़ मिलने वाली है, और आपके पार्टनर के बीच काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस महीने बढ़ सकती हैं या फिर अभी से स्टार्ट हो गई है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फालतू की इमेजिनरी या तो आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे कोई अगर हल्की चीज़ हुई तो आप उस चीज़ को लेकर और इमेजिनेशन बनाएंगे, उसका 1000 नहीं 100% आप उसका मतलब जैसे आपने कोई अच्छी चीज़ हुई आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई अच्छी चीज़ हुई, अब आप उसे इमेजिनरी में 100% एक्स इंटू 100 कर देंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो चीज़ है भी नहीं आप उसके बारे में सोचेंगे तो ये चीज़ मना करी जा रही है, ऐसा मत करिए, ठीक है। देख लेते हैं मोस्ट मतलब मोटा देख लेते हैं क्या होने वाला है रिलेशनशिप के मामले में दिसंबर के महीने में अरीज राशि वालों के लिए। चलिए मेजर एडवाइस देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए, एक फाइनेंस के लिए और एक रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। पहले करियर, फिर फाइनेंस, फिर रिलेशनशिप। मेजरली आप लोग के लिए क्या करना है, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस आ रही है मेजरली, ठीक है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके करियर के लिए आज नज़र आ रहा है कि अगर आपको अपने करियर के लिए कोई एडवाइस लेनी किसी से कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं, तो आप एडवाइस लीजिए। आप मतलब किसी ऐसे इंसान से लीजिए जिससे नॉलेज हो, किसी नौसिखिया से नहीं, जिससे अकल हो, मतलब उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो। आप उसी इंसान से नॉलेज लीजिए, मतलब उस इंसान से पूछिए, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। और करियर के लिए मैंने बता दिया। फाइनेंस के लिए कहा ये जा रहा है आप स्टक मत रहिए और एक जगह अपने एफर्ट्स लगाइए। मैंने आपसे पहले कहा था एक जगह आपको एफर्ट्स लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एक जगह एफर्ट्स लगाने से आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर मैंने आपसे बताया था ना, करियर को किसी नए तरीके से अप्रोच कीजिए, कोई मतलब न्यू तरीके से अपने पैसे कमाने के तरीके को अपने बदलिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। मोटा मैं बताऊँ तो। और रिलेशनशिप के मामले में कहा यह जा रहा है आपसे कि एक सेकंड थोड़ा और देख लीजिए एडवाइस क्या आ रही है। रिलेशनशिप के मामले में कहा यह जा रहा है आपसे, आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप चीट ना करिए इन द सेंस कि आप अपने तरफ से 100% दीजिए। आप अपना एफर्ट्स पूरा लगाइए, आप अपनी पूरी पैशन, पूरी जान अगर आप अपनी तरफ से 100% देंगे तो सामने वाला ज़रूर आपको समझेगा, ज़रूर आपकी बात को समझेगा, आपको समझेगा, ठीक है। और मुझे अभी हीलिंग की बहुत ज़रूरत समझ में आ रही है। शायद यहाँ पे किसी का अभी सेपरेशन हुआ है या फिर कुछ किसी कोई पुराने रिलेशन से निकल के अभी न्यू रिलेशन में आया है, जिस वजह से वो हील्ड नहीं है पूरी तरीके से। तो कहा यह जा रहा है उससे कि आप पहले अपनी हीलिंग करिए, फिर जाके कुछ न्यू स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। तो गाइस ये था आज की रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक, मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसे ही वृषभ राशि, मिथुन राशि की ऐसी सीरीज़ लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और ठीक है, आप अगर मुझे पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मेरा यूट्यूब और फेसबुक में भी चैनल है, ठीक है। बाय।